तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है समाकलन को छोड़ो, यहाँ से भी आपको नंबर मिलते हैं। ध्यान देना, हम लोग समाकलन के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि आप नई वाली बुक उठाकर देखिए, समाकलन के कुछ भी क्वेश्चन बचे नहीं है। केवल 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे ही हैं, बाकी कोई भी समाकलन में क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सब के सब कर चुके हैं। औकलन से भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, जैसे कि आपको हम प्रूफ के साथ, क्योंकि आपको प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने रहा, निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जो कि 1-2 क्वेश्चन दिया है औकलन से, और पूरे 5 यानी कि 10 नंबर चुटकियों में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको सेम यही आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत अंक बदल कर सेम इसी मॉडल की सवाल तो 100% आएगी। तो चलिए हम देर न करते हुए देख लेते हैं आखिर ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, जब भी आपको आएगा, और हर बार तो फिक्स है कि आपको इसमें की सवालें आती हैं, पूरे 5 नंबर की ही आएगी। 5 नंबर की भी आती है, 2 नंबर की भी आती है। और ध्यान देना, जब 2 नंबर की आएगी तो ऐसा नहीं कि 5 नंबर का नहीं आएगा, 2 नंबर की भी आएगी, 5 नंबर का भी आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी पढ़ लो ताकि बोर्ड में पछताने की जरूरत ना हो। तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल आएगी तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि ये सवाल हमारे समझ में ही नहीं आती है। तो आप ध्यान से समझिएगा, आज की इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि ये हमें समझ में भी नहीं आती है। आज के बाद हमेशा एक चीज कहेंगे कि समझ में आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये दिया रहता है, इसमें से आप क्लियर करिए आखिर यक्स का मान क्या है। तो यहां पर देखो, यक्स का मान क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है कि यक्स छोटा है और एक बड़ा है। यक्स छोटा है, एक बड़ा है, और नीचे जो डॉट मारा है, इसका मतलब है कि यक्स बराबर है 1 के। यानी कि क्या है, यक्स बराबर है 1 के। पहला कंडीशन यक्स बराबर है 1, यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे यक्स बराबर 1। और दूसरा क्या बोल रहा है, यक्स 1 से छोटा है, मतलब यक्स छोटा है, एक बड़ा है, यानी कि यक्स का मान 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और दूसरा बोला है कि यक्स ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है 1 से, मतलब यक्स बड़ा है, तो यक्स बड़ा होगा 1 से, इसका मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों कंडीशन आएंगे तो हमने इसमें से लिया, इसका मतलब यहाँ पर एफ एक्स यूज करना होगा, x+2। और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, इसका मतलब इसके सामने का जो ये फलन है, यानी कि एफ एक्स है, वो आएगा x-2। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम चालू करते हैं इसको सॉल्व करना। खैर ये भी था, आप बोर्ड एग्जाम में इसको भी कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना यक्स बराबर, तो यक्स बराबर इसमें क्या मिला, तो यक्स बराबर देखिए है तो ढेर सारा, लेकिन एग्जैक्टली क्या दिया है, तो यक्स बराबर 1 दिया है। तो यक्स बराबर 1 रखने पर यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि फलन। अब बात ये आती है कि एफ एक्स तो 2 है, कौन सा यूज करेंगे, तो आप चेक करो कि यक्स बराबर 1 किसके सामने है, तो आप कहेंगे पहले वाले के सामने है। यहाँ से भी देख लीजिए, या तो यहाँ से देख लो, यक्स बराबर 1 कहाँ, ऊपर वाले के है, तो ऊपर के सामने कौन सा फलन है, तो यक्स प्लस का 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस का 2, क्या लिखेंगे, यक्स प्लस का 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, बराबर 1 + 2 करेंगे, आएगा 3, और ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। पुनः हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लिमिट की बात आई है, तो यहाँ पर लिमिट को लगा देंगे, यक्स चेंजेज, लिमिट क्या दिया है, मतलब यक्स का मान क्या दिया है, ये चेंजेज है, एरोहस लगा देना इसे। तो यक्स से बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 करना, और यहाँ पर एफ एक्स कर देना। और साथ में यहाँ पर जो निर्देशांक होता है, इसको आपको बोर्ड में नहीं बनाना, इसको समझ लीजिए। निर्देशांक में आप देखिए, तो ये जो होता है -1 होता है, -2 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट किस में हुआ, माइनस में, तो इसके अनुसार यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर सेकेंड बार में क्या करना है, लिमिट यक्स चेंजेज 1 कर देना है, और ऊपर का जो डॉट लगा इसको आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ एफ एक्स कौन सा यूज करना है, यानी कि यक्स का मान 1 से कम हो, मतलब 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से कम हो। तो 1 से कम कहाँ पर है, ये है, 1 भी है और 1 से कम भी इसी लाइन में है। इसका मतलब इसमें जो हम फलन यूज करेंगे वो हम x+2 वाला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, आपको लिमिट यूज करना है, और यहाँ पर लिख देना होगा लिमिट यूजिंग,
क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। तो लिमिट यूज करेंगे, तो जब लिमिट का यूज कर ही देना है तो लिमिट अब लिखेंगे ही नहीं, तो यक्स के स्थान पर 1 प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहीं पर हम मान लेंगे समीकरण 2। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, लेफ्ट हैंड हो गया, अब आएंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट बराबर का लिमिट लग जाएगा, यक्स चेंजेज कितना 1 की बात होगी क्योंकि यक्स बराबर 1 पर ही है, और राइट के लिए प्लस होता है जैसे यहाँ पर माइनस किए थे, और यहाँ पर लगेगा यफ यक्स, क्या लग जाएगा, यफ यक्स लग जाएगा, और यहाँ पर तुरंत हम लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 1 प्लस। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि आखिर यहाँ पर हम जो मान यूज करेंगे यफ यक्स का, किसका यूज करेंगे, तो आप आइए यफ यक्स यानी कि एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा, तो एक से बड़ा इसी में है, एक से बड़ा, तो यक्स माइनस का 2 यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स माइनस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट यूजिंग कर देंगे, तो ये प्लस तो नहीं रहेगा, हट जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2, और घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि बनेगा समीकरण 3। अच्छा आप आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एफ एक्स को निकाला था, आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एफ एक्स यानी कि F4 निकाले थे जो कि 3 आया था, उसके बाद हमने क्या निकाला था, उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था, फिर हमने राइट हैंड लिमिट क्या निकाला था, राइट हैंड लिमिट निकाले थे, और जिसमें हमने देखा कि समीकरण 1 यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों बराबर आया, 3 बराबर आया, यानी कि ये दोनों क्या आए, बराबर आए, लेकिन जो ये वाला है ये -1 आया, इसका मतलब बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डज नॉट। और कहा था निम्नलिखित फलन के लिए सांतत पर विचार कीजिए। अगर ये सांतत पर अगर विचार करना है तो यक्स बराबर किस पर बात हुई थी, 1 पर, तो ये x बराबर 1 पर तो सांतत नहीं हो सकता, क्यों, सांतत के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको संतत करने को देता है, जब आपको सिद्ध करना होगा कि संतत है तो 100% होगा, क्योंकि अगर दिया है तो होगा भी। तो ध्यान देना, ऐसे सवाल को आप इसी प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। और एक सवाल आपने और देखा है, तो चलिए हम देर न करते हुए उसको भी देखते हैं। ध्यान देना, वो अवकलन की सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो सवाल 5 से लेकर 8 नंबर तक भी आ सकती है। ये सवाल 5 से लेकर 8 नंबर तक आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो है जो अवकलन करना है, कभी देखिए लघु गुणक का भी यूज करना पड़ जाएगा। यहाँ पर किसका यूज करना पड़ जाएगा, लघु गुणक का यूज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम नॉर्मली करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले इसको नोट करना होगा, हम यहीं पर नॉर्मली डायरेक्टली कर देते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे का dx बराबर, यहाँ पर भी लगेगा d dx e की पावर सेक स्क्वायर x प्लस में 3 है cos इनवर्स x, ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं मत लगाओ ब्रैकेट। तो एक काम करते हैं, इसका अवकलन अलग कर दिए और इसका अवकलन क्या करेंगे, अलग कर देंगे, सबका अलग कर देते हैं, अलग तो करना ही पड़ेगा, डी डी एक्स एक्स की पावर एक्स है। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, तो इसको आगे करने के लिए आप नॉर्मली डी वाई बटे डी एक्स लिखिए बराबर, देखिए ई की पावर में अगर कुछ भी है तो उसका अवकलन जो है या समाकलन ई की पावर यक्स ही होता है, तो ई की पावर यक्स यानी कि ये पूरा रहेगा। और ध्यान देना, पहले नंबर तो लिख देते हैं, ई की पावर यक्स के रूप का है तो ई की पावर यक्स के रूप का ही रहेगा। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान देना है, अगर पावर में यक्स के अलावा कुछ भी आया तो उसका एक्स्ट्रा यानी कि अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर आया है जो कि इसका हमें अलग से अवकलन करना पड़ जाएगा। प्लस में 3 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान होता है रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर जो कि माइनस के साथ होता है, इसका ये फार्मूला हो गया। प्लस में अब बात आई यक्स की पावर यक्स की करने की, तो ध्यान देना जब इसकी बात आती है तो हमें लॉग के बिना इसको हम कभी नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर लॉग लेना पड़ जाएगा। तो जब इसको लॉग लेना पड़ जाएगा तो इसको हम एक काम करते हैं, पड़ा रहने देते हैं, जब तक हमारा ये वाला नहीं हो जाता तब तक इसको हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे पड़ा रहने देंगे। आपको बोर्ड में भी ऐसे ही करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए इस पेज में देख लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स है ये हो जाएगा सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जो रूप इसका बना ये यक्स स्क्वायर का बना। अगर इसके अवकलन की हम बात करें डी डी एक्स की तो होता है
घात आती है गुणांक में, घात में एक कम हो जाता है। क्या होता है? एक कम होता है। तो सेम उसी रूल के हिसाब से करेंगे तो घात आएगी गुणांक में, घात में एक कम करेंगे तो यहाँ पर एक कम करेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा और एक लिखा नहीं जाता। बाकी यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी इस बार हटा देंगे। और यहाँ पर कब कब ये होता है? जब यहाँ पर यक्स होता है। तो यक्स के स्थान पर कुछ भी आए उसका एक्स्ट्रा अवकलन करना पड़ता है। तो 2 हो जाएगा, सेक यक्स हो जाएगा। सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू में tan यक्स। तो कितना हो गया? 2, यहाँ पर देखिए 2 सेक यक्स, यहाँ पर छोड़िए 2 सेक यक्स इंटू में सेक यक्स tan यक्स होता है। तो ध्यान देना, यही इसको करने जा रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो 2 है तो ये आएगा गुणांक में, यहाँ पर सेक यक्स, इसकी पावर में कितना होगा? 1 होगा। और सेक का पुनः करेंगे तो हो जाएगा सेक यक्स इंटू में tan यक्स। माइनस प्लस माइनस क्या होगा? -3 रूट में होगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में डी यक्स, यक्स की पावर यक्स। ये वाला आप हल्के में मत लेना, ये बहुत थोड़ा टफ हो सकता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, टफ होगा तो क्या हुआ, बाकी अभी देखते रहिए, एकदम आसान हो जाएगा। dy बटे dx लिखेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 आगे चला आएगा। और सेक देखिए पावर में कुछ नहीं है, एक है, मतलब नॉर्मली हटा दीजिए। तो सेक का गुणा सेक में करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स होगा। और यहाँ पर tan है तो tan यक्स हो जाएगा इंटू में e की पावर में कितना है? सेक स्क्वायर यक्स है। माइनस लगाएंगे 3 रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में इसको हम क्या मान लेते हैं? कुछ देर के लिए हम इसको a मान लेते हैं और समीकरण हमारा यही एक बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना a बराबर क्या मान लिए? a को डी डी एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? केवल x की पावर x ही रखते हैं। अभी क्या करते हैं? x की पावर अभी x ही रखते हैं। तो हम पूरे को क्या माने हैं? a माने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पूरे को a मानेंगे, लेकिन ध्यान देना हमें जो है केवल अंदर वाले को ही कुछ मानना होगा। जब इसको हम मानेंगे तो यहाँ पर डी डी एक्स हमारा लगा रहेगा, डी डी एक्स हमारा ऐसे ही लगा रहेगा। तो हमें a निकालना है। तो a के लिए हमें क्या करना है? इसका हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये लॉग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग ए हो जाएगा बराबर का, यहाँ पर भी लॉग करेंगे तो यक्स की पावर यक्स है। तो यहाँ पर लॉग ए को नोट करेंगे। और लॉग का नियम है, अगर पावर में कोई भी अंक है यानी कि पावर में कुछ भी है तो ये पावर सीधा गुणांक में आता है, तो यक्स लॉग यक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका हमें अवकलन कर देना है। तो अवकलन करेंगे तो लॉग का होता है 1/, जिसे log y होता है तो 1/y करते हैं, a है तो 1/a करेंगे। और इसका पुनः अलग से करेंगे, क्यों? क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे कुछ और है तो इसका एक्स्ट्रा करेंगे। तो डी डी एक्स a का करेंगे तो dA/dx हो जाएगा। और ये फर्स्ट बन जाएगा और ये सेकंड बन जाएगा। तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस में सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन यानी कि x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, 1 से गुणा कर देंगे तो ये log x ही रह जाएगा। ये कट गया, dA/dx होगा। यहाँ पर 1 प्लस का log x बचेगा। और ध्यान देना 1 प्लस log x, a का पक्षांतर कर देंगे तो a यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर से dA/dx बराबर का a का मान रख देंगे। a को हमने क्या माना है? तो a को माने हैं x की पावर x माने हैं, तो x की पावर x हो जाएगा 1 प्लस log x। ये हो गया इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे का dx इक्वल में आते हैं, सवाल को नोट करेंगे, ये पूरा नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर यक्स tan यक्स इंटू में सेक की ई की पावर सेक स्क्वायर यक्स माइनस में 3/रूट में क्या है? 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस। अब पारी आई dA/dx लिखने की, तो dA/dx कहाँ से लिखेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे। तो लिख देंगे यक्स की पावर यक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log यक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा जहां से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।